हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएससी वाला में। हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं आपके लिए। आप सभी को ध्यान देना है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हां, कल आपका एग्जाम है। इतने लंबे समय से जो आपने अथक प्रयास किया है, तैयारी की है, कठिन परिश्रम, आपका त्याग, इन सभी को देखा जाएगा कल आपके एग्जाम में। याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में जाते समय किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को हमें करने से बचना चाहिए, इन सभी चीजों पे डिस्कशन करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और यहां पर पिछले एक महीने से हम लोगों ने जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया, जिसमें आप सभी ने देखे होंगे कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन उन 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे की वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन 80% तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वो मेहनत हमने की है और आज यहां पर हम सब इकट्ठा हुए हैं उन सभी चीजों पे आगे डिस्कस करने के लिए कि क्या करें और क्या ना करें। आइए आपके साथ में डिस्कस करते हैं यहां पे। और यहां पर हमारे साथ है दिग्गज, विज्ञान के क्षेत्र में माहिर, आपने बहुत प्यार दिया है सर के लेक्चर को, डॉक्टर मोहम्मद सलीम सर। और यह बताएंगे कि कल आपको परीक्षा के पहले किन बातों को ध्यान में रखना है, परीक्षा देते समय भी किन बातों पर ध्यान रखना है। सलीम सर प्लीज। हेलो बच्चों। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हम लोगों को लास्ट में बहुत कम समय मिल पाया, लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में रोज के रोज हम लोग आपके साथ हर तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर किया, प्रीवाईक्यू कराया, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए, पूरी मेहनत कर दी हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत कर दी कि आप लोगों को इस एग्जामिनेशन में सफलता मिल सके। तो उसी तरीके से आज इस वक्त यानी कि आखिरी जो दिन है, एग्जाम का जो दिन है, उससे एक रात पहले हम लोग फिर से आप लोगों का साथ नहीं छोड़े। आप लोगों के साथ इस वक्त भी हम लोग लगे हुए हैं। जितनी टेंशन में, जितनी एंजाइटी में, जितनी तनाव में आप इस वक्त हैं, ठीक है, उतने तनाव में हम भी हैं। लेकिन उस तनाव को तनाव की तरह नहीं लेना है। कल हम लोग जीत का झंडा गाड़ने जा रहे हैं, ठीक है, यह विश्वास रखना है। तो अब यह विश्वास रखना है कि हमें सफलता मिलने ही जा रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश अब नहीं रह गई, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। पिछले 1.5 महीने में हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कि एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होती है। तो अब हम लोग कुछ बातों पर ध्यान दे लें कि भाई आखिरी ये जो रात है और कल के दिन में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी ही चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के और भी स्ट्रेटजी हमारे और भी दिग्गज और भी एक्सपर्ट्स बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या कल और आज और कल क्या हमें करना चाहिए, एग्जामिनेशन से पहले क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए, उसको मैं बता देता हूं, फिर आगे सर लोगों को माइक में प्रोसीड करता हूं। तो जहां तक की अगर बात की जाए कि क्या हमें करना चाहिए, तो इसकी बात अगर की जाए तो सबसे पहले तो यही है कि एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, एनालॉग घड़ी है, कलाई घड़ी है, और साथ ही साथ पेन है, पेंसिल है, इरेजर, रूलर, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन की नीड है, वो सारी की सारी चीजें आज रात में ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए अपने पास। जहां पर आप सोते हैं वहां पर उसको रख लीजिए। मतलब कल क्या चीज आपके पास रहेगी नहीं रहेगी इस पर ध्यान मत दीजिए, आज रात में सारी तैयारी हो जानी चाहिए। इसके पहले इससे दूसरी बात जो आपको ध्यान रखी है कि सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। रात में गूगल मैप से या किसी भी तरीके से आप सेंटर जो आपका दिया गया है उसका पता कर लीजिए कि कहां पर वो सेंटर है, कैसे वहां तक पहुंचना है, कौन सी रूट से पहुंचना है, ऑटो जाती है या फिर खुद की गाड़ी से जाना है, क्या कैसे जाना है, वो आज रात में डिसाइड कर लीजिए और कम से कम 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाइए। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन से पहले बहुत हार्ड स्टडीज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये भी पढ़ लें। मैं कहूंगा कि अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। अब वक्त है अपने आप को शांत करने का, अब वक्त है अपने आप को कूल करने का, ठीक है। आपने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, ठीक है, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है। अब अपने आप को शांत कीजिए, अपने ईस्ट को, अपने भगवान को, अपने खुदा को याद कीजिए और उससे कहिए कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी भगवान आप पर है, अपने भगवान पर यकीन कीजिए, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए और शांत हो जाइए, ठीक है। मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं, अच्छी म्यूजिक सुनिए, ठीक है। साथ ही साथ जो भी अपने दिमाग को और अपने दिल को शांत करने के लिए आवश्यकता, जिससे आप कूल होते हो, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो, वो सारी चीजें
चीजें आप करना शुरू करिए। एग्जामिनेशन से पहले की रात जो है वो बहुत कठिनाई से नींद आती है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जितना अच्छा आज रात आप गुजारेंगे, सो कर जाएंगे, उतना ही अच्छा दिमाग कल आपका चलेगा, उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए खूब अच्छी नींद लेने का प्रयास कीजिए। रात में हल्का खाना खाइए। हल्का खाना खाने से क्या होगा, आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा और साथ ही साथ जब डाइजेशन बेहतर होगा तो बेहतर नींद आने की संभावना है। डेफिनेटली सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ हो रही। एग्जामिनेशन से पहले एक रात में नींद नहीं होती, बहुत एंजाइटी होती है, तनाव होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन इस तनाव को जो हैंडल करना जानता है, बेहतर तरीके से हैंडल करना जानता है, वो जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन की सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए सभी तनाव में है, लेकिन इस तनाव को जो झेल जाएगा, तनाव में जो बेहतर काम कर पाएगा, वही जो है वो सफल होगा। ठीक है, तो इस तनाव को, यानी कि आज की रात को और कल के पेपर के वक्त में जो तनाव को हैंडल करना जानेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सभी तनाव में है, आपको उस तनाव से बचना है, और अगर आप तनाव से बच गए तो आप समझ लीजिए एग्जामिनेशन में पेपर आप बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है, औरों से बेहतर नंबर लाने जा रहे हैं, और औरों से 2 नंबर बेहतर आ गए, 2 क्वेश्चन सही हो गए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस तनाव को, आज रात में तनाव को हैंडल कीजिए, कल एग्जामिनेशन हॉल में तनाव को हैंडल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास रखिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई बाहरी खाना रात में मत खाइएगा, कोशिश करिए बहुत ही हल्का खाना खाइए, बाहरी खाना मत खाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी समस्या हो जाती है, तो कल आपको उससे जूझना पड़ सकता है। तो कोई बाहरी खाना आप मत खाइए। ठीक है, बहुत अच्छा सोइए, सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी बात, मैंने यही एक क्लास में यही कहूंगा कि ये सारी चीजें करने के बाद अपने ऊपर सबसे बड़ा आपको विश्वास रखना है। बहुत मेहनत की है आपने। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आज का तनाव, आज की जो एंजाइटी है, वो कल आपकी मेहनत को खराब कर दे। बिल्कुल तनाव नहीं रहा, पूर्ण विश्वास रखना है कि मुझे सफलता हासिल करनी है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो क्या करना चाहिए, मैंने एक छोटे में बहुत ही कम समय लेकर कोशिश की है कि आपको बता दिया है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं करनी चाहिए, वो चीज डिस्कस करेंगे हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर डिस्कस की। बताइए कि क्या बच्चों को क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए इस वक्त पे। जी, आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद सर, आपने बखूबी बेसिकली बच्चों को गाइड किया इसके अंदर। जैसा सर ने बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, उसके साथ साथ में कौन सी नहीं करनी है, वो भी बहुत ही व्यापक तरीके से आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ज्यादा विस्तार में नहीं, परंतु टू द पॉइंट बेसिकली, जैसे कि सर ने बताया कि आपको रात भर यहां पे जो प्रॉपर नींद जरूर ले लेनी, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि बिना नींद लिए वहां पे एग्जाम में चले जा रहे हो और फिर वहां पे जो है कहीं ना कहीं आप जो टायर्डनेस का या फिर जो है स्लीपलेसनेस का शिकार हो रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को यहां पे इंपैक्ट कर सकता है। दूसरा, किसी भी तरह का जो है आप खट्टा पदार्थ ना खाएं, ज्यादा आप कोई भी बाहर का फास्ट फूड का कंजम्पशन नहीं करें। और तीसरी चीज, अपने सेंटर को जो है कम से कम आप अगर कोशिश कर सके तो इवनिंग में ही, एक दिन पहले इवनिंग में ही विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो सेंटर्स को बेसिकली अप्रोच करते हुए पैनिक में आ जाते हैं, तो हमको पैनिक मोड से भी बेसिकली बचना है। सो ये डोंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है, आपके पास में सिमिलर आपके पास में जो है नेम के सेंटर्स हो जाते हैं और आप बेसिकली एक्स की जगह वाई सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं, और हो सकता है वो 1 किलोमीटर के दायरे में ऊपर जो पैनिक आप हो जाएंगे, अगले 2 घंटे में आप उससे शांत नहीं हो पाएंगे एड्रिनल रश के कारण। सो इसका ध्यान रखें आप जरूर, अपने सेंटर को कंफर्म कीजिएगा, अपने सीटिंग अरेंजमेंट को कंफर्म कीजिए। एक ही दिन पहले एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले आप, या फिर 1 घंटे तो एटलीस्ट यहां पे दे रखा है आपके इंस्ट्रक्शंस के अंदर, 1 घंटे की जगह आप 2 घंटे पहले पहुंचिए वहां पे। एट द सेम टाइम एक पेंसिल, 2 आपके पास में बॉल पॉइंट पेन, जो जैसे कि आपके पास में ब्लू पेन है और ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ये 2 पेन आप साथ में रख सकते हैं, एक पेंसिल साथ में रख सकते हैं। आईडी प्रूफ जो है आप अपने साथ में रखेंगे, और आपके पास में तमाम जो भी आपके पास में आई कार्ड्स हैं वो आप साथ में रख सकते हैं, जो कि आपके यहां पे पहचान का सत्यापन वहां पे करवा सके। और 2 यहां पे आपके पास में फोटोग्राफ्स A4 साइज रखने हैं, क्योंकि वहां पे वो सत्यापन के समय आपसे मांगे जा सकते। अब आपके पास में आ जाते हैं डोंट्स के ऊपर, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बात आ गई कि सर एग्जाम हॉल में पहुंचने के पहले क्या क्या नहीं करना है। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए क्या क्या चीजें नहीं करनी है, उसमें सबसे पहली चीज जो है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप कई बार क्या करते हैं कि जनरली हमारा दिमाग जो है
एक तरीके से क्लैरिटी से आंसर तक पहुंच रहा है, पर हम ही बेसिकली उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर के सर ये पीएससी का सवाल है, इतना सिंपल तो नहीं होगा, और एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगा देते हैं और ओवर थिंकिंग में यहां पे जो है टेबुलर एरर कर बैठते हैं और अपना आंसर जो है गलत इंपैक्ट कर बैठते हैं। तो जरूरत से ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओएमआर को फिल करने के अंदर कई स्टूडेंट्स यहां पे गलतियां कर बैठते हैं कि सर लास्ट में जाते हुए 150 क्वेश्चंस की ओएमआर एक साथ में भरना चाहते हैं। तो सर जनरली यहां पे स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज देखी गई है कि जब वो अंत में भरते हैं तो वो 150 में से लगभग मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन को जो है आगे पीछे मार्क कर देते हैं, और इस बार तो बेसिकली निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है दोस्तों आपके सामने, और उसके कारण तो आपके पास में जो सही क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे और निगेटिव मार्किंग के कारण। तो यह चीज को ध्यान में रखिएगा। प्लस जो आपको लगता है कि आपके लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट की विषय की स्ट्रीम से उसमें से जो आपको फेवरेट लग रहे वो टॉपिक्स आप पहले कीजिए, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बने वहां पे। अगर आपने 50-60 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस से कर लिया तो कहते हैं कि मन के माने हार और मन के जीते जीत है। अगर आपका माइंडसेट वहां पे बेसिकली अच्छा हो गया तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन टफ भी होंगे वह भी आप अच्छे से बेसिकली जो है मेंटल यूनिटी के साथ में, मानसिक एकता के साथ में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी आपको कलिष्ठ प्रश्न लगते हैं तो यहां पे एक और चीज आपको फॉलो करनी है कि लगातार 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे आप फंबल कर रहे हो, जहां पे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के अंदर ही बेसिकली कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, यह आपके पास में ऑफलाइन टेस्ट है। तो आप इसको बेसिकली सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप इसको 0 से 50 तक, 50 से 100 तक, या फिर 100 से 150 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर रिवर्स में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक बार फ्लो चेंज होगा तो उससे भी बेसिकली जो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस रिजुविनेट हो सकती है। एट द सेम टाइम आपको टाइम का ध्यान रखना है। 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, 150 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मतलब सर टेक्निकली 40 सेकंड से भी आपके पास में कम का समय रहने वाला है, और 40 सेकंड निगेटिव मार्किंग और 5th ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं आपके पास में इसके ऊपर जो है क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं वापस दरख्वास्त करूंगा ऑनरेबल दीपक सिंह सर से कि सर आप इन 3 पहलुओं को सर बच्चों के लिए और क्लियर करें, ताकि ये इन 3 पहलुओं को जो गलतियां हैं वो और रिड्यूस हो सके। टू यू सर। थैंक यू सर। तो बच्चों, जैसा कि देखा कि सलीम सर ने और हमारे यहाँ पे जगजीत सर ने बहुत कुछ आपको बताया, बहुत कुछ समझाया भी। मैं मुख्यतः इन चीज पर डिस्कस करूंगा कि निगेटिव मार्किंग आपके लिए पहली बार है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम जो बच्चे दे रहे होंगे, जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए पहली बार नहीं, क्योंकि यूपीएससी में उन्होंने निगेटिव मार्किंग को देखा है। लेकिन बिहार पीसीएस में एक चीज सबसे रोचक है, वो है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है काफी कठिनाई में डालता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आपको निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक जो आपके ये मार्क्स हैं, आपके जो नंबर्स हैं जो होने वाले हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो बच्चों, जब पेपर कल आपके हाथ में आएगा, 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 भागों में बटे होंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, सभी सब्जेक्टों में ये देखा जाएगा। एक क्वेश्चन वो जो प्रत्यक्ष रूप से है, जो आपने पढ़ा उसका आंसर आपको मालूम है, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का सेट ऐसा होगा जो आपने कभी, बोला जाता है कि अगर एग्जाम टाइम में देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे तथ्य जो भूल गए होंगे, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, उन सभी जगहों पे आपके लिए विश्लेषण, या फिर उनका जिन्होंने मैक्सिमम टाइम रिवीजन किया होगा उन बच्चों को आएगा, पहली बार में उसका आंसर नहीं आने वाला। और तीसरे वो क्वेश्चन जहां पर आपको ई ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। तो मैं तो मानता हूं कि अगर आपको निगेटिव मार्किंग में अच्छे से करना है तो सबसे पहले जो प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं पहले वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब हम वो प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं हम टॉपिक में घुसने लगते हैं, हम अपने पेपर में धीरे धीरे एंटर होने लगते हैं। तो जो टॉपिक हमारे क्लियर नहीं थे, धीरे धीरे वो भी हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं, और फिर हमारा रास्ता साफ होने लगता है, धुंधलापन छटने लगता है, और हम उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन अब एक बेहद जरूरी बात, 10 नंबर का आएगा आपका मैथ, और ये ही दिलाएगा कल सफलता। क्योंकि हमने यह बात बहुत बार बोली थी कि यह 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके लिए हमारे नंबरों के जादूगर नमन सर ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया, आपको नंबर के जादुओं से वह 10 नंबर पक्के कराने की बात बोली। लेकिन कल जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। उनके मार्गदर्शन के लिए मैं यहां पे बुलाता हूं नमन सर को। नमन सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, और नमस्कार आप सभी को। जैसे सर ने बताया कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये 10 नंबर सर कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि ठीक है सर हो जाएंगे, देखा जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक आधा आधा नंबर मैटर करता है। तो मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं आपके मैथ्स में, मैंने उसमें सारा कुछ कवर करा है।
तो जिन लोगों ने देखा होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उन्हें पेपर में जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर उनको अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप आराम से मैथ्स में 10 के 10 नंबर कर लोगे। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कहीं कहीं सेंटर्स में देखा है कि अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हम क्या कर, उनसे जो वहाँ के बंदे होते हैं जो देख रेख कर रहे होते हैं, वो जैसे लेडीज़ होती हैं, कुछ बहनें जाती हैं हमारी, उनकी चूड़ियाँ उतरवा लेते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ना पहले से उतरा के जाइएगा। चूड़ियाँ हो गई, कानों के हो गए, जैसे कुछ मेल होते हैं वो चेन पहन के जाते हैं। और प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो लूज क्लॉथ में जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं सेंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि नहीं जूते उतार के दिखाओ, ये करो। तो वहाँ क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर बन जाता है। तो अगर पॉसिबल हो स्लीपर्स में जाइएगा, जो बहनें वो हमारी चूड़ियाँ या फिर कानों का उतार के जाइएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी तो सारे फैकल्टी हैं आपको गाइड करने के लिए, और कल सर हम लोग आ भी रहे हैं इन लोगों के साथ पेपर का सारा डिस्कशन करने के लिए। ओवर टू यू सर। हाँ बच्चों, तो याद रखेंगे एक बार फिर से, अब तो कल आपका एग्जाम है, हम चाहते हैं विदा, लेकिन उससे पहले ये बात याद रखिएगा, कल आपके एग्जाम के बाद में यही टीम जो आपका मार्गदर्शन पिछले 1 महीने से कर रही है, यही टीम आपके लिए बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट, 100% आपके लिए क्लियर आंसर की लेके एग्जाम के बाद में तुरंत अवेलेबल होगी, और हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अब इजाजत दीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अब हम सभी की तरफ से आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।